दोस्तों, अगर हमारा बॉयफ्रेंड हमें छोड़कर गया है या फिर हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़कर गई है, तो कुछ समय के बाद एक ऐसी परिस्थिति रिलेशनशिप में बन जाती है कि हम उस इंसान के बाद बिल्कुल भी नहीं रह पाते। जैसे वो इंसान हमारी लाइफ से जाता है तो हम परेशान हो उठते हैं, बेचैनी सी शरीर में होने लगती है। हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, हमारी लाइफ तो अधूरी हो चुकी है, इस इंसान के जाने के बाद तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों, सारा गेम होता है साइकोलॉजी का। कई बार तो ऐसा होता है वो पार्टनर हमें परेशान करना शुरू कर देता है, बार बार अच्छे अच्छे स्टेटस लगाता है। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका पत्थर दिल पार्टनर भी अगर आपको छोड़कर गया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से कुछ भी टिप्स नहीं देखने पड़ेंगे। पत्थर दिल इंसान भी लौट कर आएगा और आपके लिए रोएगा और गिड़गिड़ाएगा, आपके पैरों में गिर जाएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को स्किप करोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, फिर तो आप बस छोड़ दीजिए ये वीडियो को। लास्ट में मैं ट्रिक जो बताने वाला हूं वही काम करेगी, ये कुछ काम नहीं करेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। जो लास्ट में जो बताया जाएगा वही सबसे अच्छा टिप्स होगा। अब समझिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। तो जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अपने पार्टनर को इग्नोर करना चाहते हैं, हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करना चाहता है। छोटी छोटी बातों पर हम दोनों में कुछ झगड़े हो जाते हैं, वो झगड़े बहुत ज़्यादा डीपली पनप जाते हैं। हम फिर अपने पार्टनर को इग्नोर करना शुरू करेंगे, यानी अपने पार्टनर के साथ हम लोग ऐसा बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं जिससे पार्टनर हमसे परेशान हो जाता है। परेशान दूरी बनाने से नहीं होता, पार्टनर परेशान होता है उसके ज़्यादा नज़दीक जाना, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जब पार्टनर को आपकी सभी गतिविधियां, आपकी सारी प्रॉब्लम्स पता लग जाती है तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब आप सोचते भी हैं कि मैं अपने पार्टनर को इग्नोर करूं, ठीक है, अब कितने समय तक? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता। अब आपने ये वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद आप अपने पार्टनर को आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे। अब ये चीज उस पार्टनर को पता लग जाती है, इसने कहीं से वीडियो देखा होगा और वीडियो देखने के बाद ये इग्नोर करना शुरू कर रहा है मुझे। उसको पता लग जाता है कि 1 दिन इग्नोर करेगा, 2 दिन इग्नोर करेगा, 4 दिन इग्नोर करेगा, उसके बाद आना तो मेरे पास ही है। जब आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को गारंटीड ले लेते हैं या आपका पार्टनर आपको गारंटीड ले लेता है तो फिर रिलेशनशिप में कुछ बचता नहीं है। बचता क्या है? परेशान होना। आपका पार्टनर कुछ ऐसी परिस्थिति आपके रिलेशनशिप में खड़ी करता है, फिर आप परेशान होते हैं। वो समझना क्या कंडीशन खड़ी होती है रिलेशनशिप में। आपने किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपने प्यार इसलिए किया है कि मुझे तो इसके साथ शादी करनी है और अपनी फैमिली बसानी है, लेकिन उस पार्टनर के दिमाग में कुछ और चल रहा है। उसके दिमाग में तो ये चल रहा है कि मुझे तो इसको 1-2 महीने के लिए रखना है, फिर उसके बाद अपना दूसरी की चॉइस करनी है या दूसरे पार्टनर की चॉइस करनी है। लेकिन आराम से चलते 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 उस पार्टनर को आपसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि अब वो आपको छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। बहुत सारे रिलेशनशिप मैंने देखे हैं, कुछ लड़कों को मैंने देखा है, वो मुझे बताते हैं आके कि सर मैं तो इस रिलेशनशिप में इसलिए आया था कि कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए मैंने सोचा कि जैसे अपना काम निकलता है और अपना काम बनता है और मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन सर ये आज मेरे दिमाग पर ऐसे छा चुकी है, ऐसे मेरे दिमाग पर कब्जा कर चुकी है कि मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं बिल्कुल भी इसके बिना नहीं रह पाता। क्या करूं सर, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। आपने उस इंसान से उस प्रकार का रिश्ता नहीं बनाया है जिस प्रकार का रिश्ता आप चाह रहे थे। आपने वहां पर अटैचमेंट क्रिएट कर लिया है। जब अटैचमेंट आपका गहरा हो जाता है तो फिजिकल रिश्ते मायने नहीं रखते। अगर आप किसी से ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में हो वो मायने नहीं रखेंगे, मायने रखेगा अटैचमेंट। अटैचमेंट भावनात्मक हो, अगर आपके हृदय से अगर आपका रिश्ता जुड़ा है वो ज्यादा मायने रखेगा, ना कि फिजिकल रिलेशन ज्यादा मायने रखते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, अगर रिश्ते फिजिकल रिलेशन से जुड़े होते तो कोई तलाक होता ही नहीं, कोई पत्नी किसी को छोड़कर जाती ही नहीं, कोई पति किसी को छोड़कर जाता ही नहीं। उसका रीजन ये है कि हम कभी भी किसी इंसान से भावनात्मक रूप से कनेक्ट नहीं हो पाए। अगर आप अपने पार्टनर को झुकाना चाहते हैं और उसको अपने पैरों में गिराना चाहते हैं तो आपको साइकोलॉजी का यूज करके अपने पार्टनर को अपने पैरों में गिराना पड़ेगा, उस पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ चीजों को मेंटेन करना होता है। मेंटेन कहोगे सर कौन सा चीज को मेंटेन करना है? एक तो ज्यादा अपने पार्टनर के नजदीक नहीं जाना है। अगर आप कोई काम करते हैं और उस सारे काम को छोड़कर आप अपने पार्टनर के कहने से बेवकूफों की तरह उसके साथ बैठे हो और आवारा घूम रहे हो, थोड़े दिन के बाद पता लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारा दिन फ्री रहता है। और जो व्यक्ति सारा दिन काम करता है तो दूसरे आदमी को पता लग जाता है यार ये बड़ा बिजी इंसान है, इसका समय लेना बड़ी मुश्किल है। अगर ये मुझे समय दे रहा है तो वाकई में कुछ ना कुछ मेरे अंदर है, मेरे पास कुछ क्वालिटी है। अगर आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके बावजूद भी आपको समय दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको वैल्यू देता है। लेकिन आप बार बार उसके पास जाकर अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। यही तो चीज़ें होती हैं। रिलेशनशिप को कमज़ोर कौन सी चीज़ें बनाती है? कोई हलवा तो होता नहीं, क्या आपने चीनी कम डाली तो फीका हो जाएगा, चीनी ज़्यादा डाली तो मीठा हो जाएगा। भैया रिलेशनशिप को रस की ज़रूरत होती है, क्वालिटी की ज़रूरत होती है। रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा आप गहनता से, जितना ज़्यादा डीपली जाकर अपने पार्टनर से एक गहरा अटैचमेंट बना पाओगे, उसके भावनाओं पर कब्जा कर पाओगे, तो रिलेशनशिप उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। आप क्या करते हो, जैसे ही रिलेशनशिप में आते हो थोड़े बहुत दिन उससे मस्ती करते हो, मस्ती करने के बाद थोड़े दिन बाद आप इधर उधर घूमना शुरू कर देते हो, तो वो पार्टनर समझ जाता है ये कुछ नहीं है, ये तो विला है, इसके पास कुछ है नहीं, ये तो घूमना फिरना इसकी लाइफ है, इससे ज़्यादा इसके पास कुछ है नहीं। तो रिलेशनशिप में आप जितने समय तक भी रहते हैं आपको डेवलप होना है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो कहते हैं कि सर पहले तो ये मेरे साथ थी लेकिन अब नहीं रहना चाहती, ऐसा क्या हो गया है? भैया जब आप रिलेशनशिप में आए थे, आप बहुत सारे रिलेशनशिप 10-10 साल के हैं, 8-8 साल के हैं, 6-6 साल के हैं। वो कहते सर हमारे रिलेशनशिप को तो 6 साल हो गए हैं फिर भी वो छोड़कर चली गई है। सर हमारे रिलेशनशिप को तो 8 साल हैं फिर भी वो छोड़कर चली गई है, क्यों? अब यहाँ पर थोड़ा सा डीपली समझना और इस दिमाग पर जोर डालना, जिस दिमाग से आप रात दिन काम करते हैं, ये दिमाग क्या कह रहा है। आप किसी डिग्री को आप 6 साल के लिए ले लीजिए और उस डिग्री को लेने के बाद भी आपकी नौकरी ना लगे तो भैया उस डिग्री का क्या करोगे? आपका दिमाग कहेगा कि इसको फाड़ के फेंक दो नाली में या इसको जला दें। समझ रहे हो मेरी बात को? जब आप ऐसा सोचते हैं, एक डिग्री के बारे में, आपने 6-7 साल तक आपने वो डिग्री ली, उसके बावजूद आज आपके पास कुछ नहीं है, आप फिर भी बेरोजगार हैं, फायदा क्या हुआ उस डिग्री का लेने से? फायदा क्या बचा है उस डिग्री को अपने पास रखने से, अपने घर में रद्दी बढ़ाने से क्या बचा है? यही सेम सिचुएशन होती है रिलेशनशिप की, यही कंडीशन रिलेशनशिप में यूज होती है। जब आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, आपके रिलेशनशिप को 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना बीत गए, एक कॉमन बात है। 1 साल बीत गया, कॉमन बात है। 2 साल बीत गए, कॉमन बात है। सबको पता है कि 2 साल में कोई भी लक्ष्य नहीं मिलता, कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ती। सबको पता है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कुछ बढ़ेगा तो पता लगेगा। लेकिन भैया आपको रिलेशनशिप में 6-6 साल हो गए, 7-7 साल हो गए हैं, उसके बावजूद आप वहीं टिके हुए जहां पहले थे, तो भैया आपको वो सामने वाला इंसान वैल्यू क्यों देगा? पहले आपके पास कुछ था वो भी छिन गया है, अब आपके पास बचा क्या है? आपके पास बचा है घंटा, उसको टंगाइए और उसको बजाते रहिए, फिर आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। उसके बाद क्या होता है? रिलेशनशिप तो टूटना ही है। अब रिलेशनशिप टूट चुका है, अब आप हो गए हो परेशान। अब आप सोच रहे हो कि उस इंसान को दोबारा कैसे पाया जाए।
भैया आप ये तो देखिए कि वो इंसान मुझे छोड़कर क्यों गया है। उस इंसान में कौन सी ऐसी दिक्कत थी कि वो मुझे छोड़कर गया है, जब मेरे अंदर कोई दिक्कत थी कि वो इंसान मुझे छोड़कर गया है। ये भी तो सोचना है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ है और कोई इंसान आपको छोड़कर गया है, तो वो छोड़कर इसलिए गया है कि आप 6 साल के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसी तरक्की नहीं कर पाए जो उस इंसान को लगे कि हाँ ये मेरा जीवन साथी बनने के लायक है। सोचो, जो इंसान आपके साथ सोचकर आया था कि मुझे इसके साथ शादी करनी है और मुझे अपना जीवन बसाना है, मुझे अपना जीवन इसी के साथ जीना है, आपने 6 साल उसके पीछे लगा दिए हैं। अब क्या सोचोगे भैया? आप 6 साल में कुछ नहीं कर पाए, आगे क्या घंटा करोगे? बताओ। किसी इंसान ने आपसे वादा कर लिया कि मैं 2 साल के अंदर ये सब कर जाऊंगा, उसके बाद आप देखिए। लेकिन अगर आप 2 साल के अंदर भी वही बैठे हो और वैसे ही बने हुए हो, तो वो क्यों नहीं दूसरा रास्ता देखेगा भैया? आपने सपने खुद दिखाए हैं ना उसको। जब आपने खुद सपने दिखाए हैं, तो उन सपनों को पूरा करने का अधिकार किसका बनता है, किसकी वैल्यू वो बनती है, किसका ये काम बनता है? उस सामने वाला का बनता है क्या? आप गए, आपने उसके साथ मस्ती करना शुरू कर दिया, 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, और वो मस्ती की आदत लगातार बन गई। आपने जब मन किया, जब उसको बुला लिया, उसका मन जब किया आप उसके पास चले गए। हुआ क्या उससे? कुछ हासिल हो रहा है क्या? हासिल अगर हो रहा है तो आप रात दिन करिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अपने आप को समझाइए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, और अपने रिलेशनशिप में अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने करियर को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को प्रमोट करना पड़ेगा भैया। लेकिन हो क्या रहा है, इसका सब उल्टा कर रहे हैं आप लोग। आप तो जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं, उस पार्टनर के पीछे गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं, अपना टायर घिसा देते हो बाइक का। अब टायर जब घिस जाता है तो काम करना गाड़ी भी बंद कर देगी। अब काम कौन करेगा? फिर काम करेगा मैकेनिक। अब वो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसको भी दूसरा मैकेनिक मिल जाएगा, फिर वो आपकी गाड़ी को कैसे भी चलाए, ज़्यादा रेस दे या कम रेस दे या फिर कुछ भी करे। वो अनाड़ी है या फिर खिलाड़ी है, ये उसको पता है। आप सोते रहिए बस। अब आपको परेशान होना है, आपकी लाइफ खराब होनी है। तो दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलाव में लाना पड़ेगा। जब तक आप खुद को बदल नहीं पाएंगे, तब तक आपका पार्टनर वापस नहीं हो पाएगा। आपका पार्टनर दोबारा आएगा क्यों भैया? आप तो वैसे ही हो, वही ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। ढाक का पेड़ देखा है? सारी उम्र यही सोचना पड़ता है कि इस पे चौथा पत्ता भी आएगा और 5वां भी आएगा, बस इसी आस में जीवन बीत जाता है। यही सेम कंडीशन आपकी है। आप बस यही सोच रहे हैं कि कल होगा, कल होगा, कल होगा, कल होगा। होगा कैसे भैया? आपने बीज तो बोया है सेम का, अब उस पे आम कैसे लग जाएंगे भैया? नहीं लगेंगे ना। आपने अगर कांटे बोए हैं तो कांटे ही मिलेंगे। आप फल की इच्छा बंद कर दीजिए। आपने अपनी लाइफ में अगर किसी ऐसे इंसान से अपने आप को जोड़ा है, जो इंसान आपको दुख के सिवा कुछ देना नहीं चाहता है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, बेहतर सब लोग तलाश करते हैं, सक्सेसफुल को सब फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा। आप अगर अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो कैसे लड़के का देखोगे? जाहिर सी बात, एग्जांपल मैंने आपको ही दिया है, आपके ऊपर ही सब कुछ कहा है। ऑफ कोर्स आप कहोगे कि एक अच्छा सा लड़का हो जो हमारी बहन को कमा के खिला सके, उसको सुख सुविधाएं दे सके, उसको अच्छे से रख सके। ईमानदारी कहीं बिकती है क्या? कहीं लिख कर दे दो, चलो आपको एक गाड़ी खरीद लो, लिख कर नहीं मिलेगी भैया। वो पैसे से आपको गाड़ी देंगे। प्यार पैसे से मिल जाएगा, लेकिन पैसा प्यार से नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आज के समय में जिसके पास पैसा है उसको अच्छे प्यार करने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ है नहीं, वो तो नंगा का नंगा है, उसको तो कोई कुछ समझेगा नहीं। तो मैंने कहा है कि जब आप अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का देखते हैं, अच्छा एक सक्सेसफुल इंसान देखते हैं, तो क्या दूसरे इंसान को देखने का हक नहीं है? उसको भी है। वो छोड़कर जाएंगे और बेवफाई तो कहोगे आप, फिर बेहतर उसको मिल गया है,
आपसे बेहतर मिला है तभी तो वो छोड़कर गया है। लेकिन कई बार निठल्लों के साथ भी फंस जाते हैं कुछ लोग, उनके पास समय ज़्यादा होता है, वो स्कूटी पे घमा, मैंने देखा है ज़्यादातर लड़के ईमानदार होते हैं, उनके साथ ये सब होते हैं, यही घोटाले चलते रहते हैं। वो उसके साथ फंस गई, ये उसके साथ फंस गया। पहले अपने आप को बदलिए, फिर आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं फंसेगी। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले जो वीडियो है उसमें मैं एक न्यू टॉपिक के साथ अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अब मैं अनुमति चाहता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।